नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, कुछ पत्ते खुलने लगे हैं, कुछ बड़ी बाजियां लगनी शुरू हो गई हैं और सियासी फिजाओं में एक बड़ा सवाल तैरने लगा है। क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को निपटाने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या बीजेपी ने आगे नीतीश कुमार से छुटकारा पाने का इंतजाम कर लिया है? क्या चिराग पासवान बीजेपी के आला कमान के बैकअप से इस बार नीतीश की राजनीति पर आखिरी कील ठोकने वाले हैं? और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने क्योंकि अपना इरादा सार्वजनिक कर दिया है कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि मेरा राजनीति में आने का मकसद सिर्फ बिहार और बिहारी हैं। 3 बार के सांसद बनने के बाद यह अनुभव हुआ है कि दिल्ली में रहकर शायद यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा और इसीलिए मैंने पार्टी से इच्छा जताई है कि अगर विधानसभा चुनाव में मेरी भागीदारी से पार्टी और गठबंधन को मजबूती मिलती है, स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, तो मैं जाकर चुनाव लड़ूंगा। तो बात हो रही है बिहारी प्राइड की। तो चिराग पासवान के इस बयान से बहुत क्लियर हो गया है कि बिहार की राजनीति में भविष्य की बिग पिक्चर क्या होने वाली है। चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव में उतरने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है। हालांकि हो यह भी सकता है कि वो एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के बाद एक चेहरे के तौर पर अपनी पोजीशनिंग कर रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव का सबक अभी तक याद होगा। तब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था और खुद को मोदी का हनुमान बताकर सबसे ज्यादा डेंट मारा था नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू को, जिसे दूसरे नंबर की पार्टी से धकेलकर 3rd नंबर पर पहुंचा दिया। पिछले चुनाव में तो चिराग के चक्कर में नीतीश की पार्टी का संख्या बल आधा हो गया था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जहां 2015 के विधानसभा चुनाव में 71 सीट जीत कर आई थी, वहीं 2020 के चुनाव में चिराग फैक्टर की वजह से जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गई। हालांकि कोई चिराग पासवान कोई कमाल नहीं कर पाए थे और 135 सीटों पर कैंडिडेट उतारकर भी उनके हाथ सिर्फ एक ही सीट लग पाई थी। वोट भी 5.66% ही उनको मिला। लेकिन कई बार चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, दूसरों का खेल खराब करने के लिए भी लड़े जाते हैं। चिराग पासवान ने वो काम 2020 के चुनाव में नीतीश को निपटाकर किया और बीजेपी के आशीर्वाद से किया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या वाकई बीजेपी नीतीश कुमार से ऊब चुकी है? क्या वो नीतीश कुमार से अपना पिंड छुड़ा लेना चाहती है? आखिर बिहार की राजनीति में एनडीए के भीतर ऐसा क्या हो रहा है कि चिराग पासवान को अपनी संभावनाएं चमकती हुई दिखाई दे रही हैं? और इसे समझने के लिए नीतीश कुमार के हाल के कुछ वीडियोस पर नजर डाल लीजिए। अजीबोगरीब हरकतें वो कर रहे हैं, भूलने लग गए हैं। कई बार तो उनके हाव भाव नॉर्मल तक नहीं दिखाई दे रहे। कभी वो भरी सभा में मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हैं, तो कहीं मंच पर गमले से सीएम का स्वागत करने वाले आईएएस अधिकारी के ही सिर पर गमला रख देते हैं। कभी वो बेवजह हाथ जोड़ते दिखते हैं, बगल में बैठे किसी मंत्री को उनका हाथ नीचे करना पड़ता है। उस दौरान बिहार विधानसभा में बजट पेश किए जाने के दौरान जब उनके वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट भाषण पढ़ रहे थे, तो नीतीश विपक्ष में बैठे नेताओं की तरफ अजीब से इशारे करते हुए कैमरे में कैद हुए। और तो और वो राष्ट्रगान तक का सम्मान नहीं रख पाए और उनका वीडियो भी उस दौरान वायरल हुआ था। राष्ट्रगान के दौरान जब वो अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखे गए थे। तो ये हाल है नीतीश कुमार का। और अजब हाल तो तब हो गया जब पीएम मोदी की बिहार रैली के मंच पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का नाम लेने में मिस्टेक कर गए। फिर तुरंत उन्होंने गलती सुधारी और सॉरी कह गए। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे। नीतीश कुमार जिस तरह सार्वजनिक तौर पर बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे उनको लेकर राजनीतिक संदेश ठीक नहीं जा रहा। शायद बीजेपी को भी इसका अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि ऐसी अवस्था में नीतीश कुमार 5 साल नहीं चल पाएंगे और वो तो भरी सभा में लॉस्ट हो रहे हैं, कुछ का कुछ कर दे रहे हैं, कुछ का कुछ कह दे रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है। तो पीएम को मुख्यमंत्री बनाने की आकांक्षा पालने वाले नीतीश की जुबानी ऐसे फंबल अब रेगुलर हो गए हैं। बिहार में विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नॉर्मल नहीं है। जब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए हैं, इधर देखिए सर, हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके। अब बड़ा सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बातें की जा रही हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर कई चीजें कही जा रही हैं, तो क्या बीजेपी के पास बिहार के लिए प्लान बी रेडी है? क्या चिराग पासवान उसी प्लान से निकले हैं?
क्या वो अब भी पीएम मोदी के वही हनुमान बने हुए हैं जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में थे? असल में बीजेपी की चिंता यह है कि बिहार में उसके पास अपनी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसे वो प्रोजेक्ट कर सके। ना उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास अभी वो कद है और ना ही विजय कुमार सिन्हा के पास। बीजेपी को यह आशंका भी है कि अगर तेजस्वी यादव का बूढ़ा और खोया हुआ नेता वर्सेस युवा नेता वाला नैरेटिव सेट होने लगता है तो बीजेपी के पास उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसका अंदाजा चिराग पासवान को भी, और शायद इसीलिए वो सोच रहे हैं कि क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं और बीजेपी के पास बिहार में कोई चेहरा है नहीं, तो ऐसे में हो सकता है कि उनकी लॉटरी लग जाए। चिराग पासवान सोच रहे होंगे कि एनडीए के भीतर एक फेस के तौर पर अपनी पोजीशनिंग की जाए ताकि बीजेपी भी उनको सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। तो सबके टारगेट पर इस समय नीतीश कुमार ही हैं, चाहे वो एनडीए के सहयोगी हों चाहे विरोधी हों। नीतीश चाचा को रखे के बाद हटावे के बाद सबको बोलना है नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है भाई? ना सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए। वैसे राजनीति में कोई एक दाव सिर्फ एक ही मकसद के लिए नहीं होता। यह भी हो सकता है कि खुद विधानसभा चुनाव लड़ने और 8 जून पर बिहार में संकल्प यात्रा पर निकलने का ऐलान करके चिराग पासवान एनडीए में अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीट्स की बार्गेनिंग के लिए ये सारा व्यू रच रहे हो। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तय लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद अब बीजेपी की उम्मीदों की गाड़ी लंबी दूरी तक नहीं खींच पाएंगे। तो आप बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप बताइए कि बिहार की पॉलिटिक्स पे चिराग पासवान के इस दाव पर आपका क्या विचार है। इसके अलावा अगर चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, और अगर फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस यूपीआई आईडी पर आप अपना समर्थन हमें डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।